राधा की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। राधा के पापा एयरफोर्स में नौकरी करते थे। घर में राधा की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। राधा की दादी थी, लेकिन वह भी बूढ़ी हो चुकी थी। राधा की नाना नानी ने राधा के मौसी से राधा के पापा की शादी कर दी। राधा के मौसी से राधा के पापा की शादी इसलिए हुई थी कि राधा को सौतेली माँ का एहसास न हो। सबको यह लग रहा था कि बाहर की औरत आएगी तो वह राधा को अपनी बेटी जैसी प्यार न कर पाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। राधा की मौसी को भी जैसे ही एक बेटी हुई, वह राधा के साथ सौतेली माँ जैसे ही व्यवहार करना शुरू कर दिया। राधा उस घर की बेटी नहीं बल्कि एक नौकरानी बनकर रह गई थी। राधा की मौसी घर के सारे काम राधा से ही करवाती रहती थी, यहाँ तक कि अपनी बेटी की देखभाल भी राधा से ही करवाती थी। राधा की उम्र अभी 15 साल ही थी, लेकिन वह घर के सारे काम करती थी। सुबह खाना बनाती थी, उसके बाद स्कूल भी जाना। राधा की मौसी दिन भर बस श्रृंगार करना और घूमना फिरना इसी में व्यस्त रहती थी। दोपहर होते ही राधा के घर में राधा की मौसी की सहेलियों का जमावड़ा जुट जाता था और वह सब मिलकर पूरे मोहल्ले भर की पंचायत यही करते थे। राधा की छोटी बहन यानी उसकी मौसी की लड़की रीना उससे उम्र में 3 साल ही छोटी थी, लेकिन देखने से ऐसा लगता था कि वही राधा से बड़ी हो। रीना के सारे कपड़े राधा में सही फिट बैठ जाते थे। इसी वजह से रीना कई बार बाजार से अपने लिए कपड़े खरीद कर लाती थी और घर आने के बाद उसे पसंद नहीं आता था तो वह राधा को दे देती थी। राधा को याद भी नहीं है कि उसने कब नए कपड़े अपने लिए खुद खरीदे हैं या उसकी मौसी या पापा ने खरीदा है। वह हमेशा अपनी बहन की उतरन पहनती रहती थी। मन में यही सोचती थी कि क्या हो गया, मेरी बहन का पहना ही हुआ तो है। लेकिन इंसानी मन है, कभी न कभी राधा को भी बुरा लगता था कि आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। सब लोगों ने यही सोचकर मौसी से पापा की शादी कराई थी कि मुझे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। राधा को ऐसा लगता था कि अगर उसके पापा किसी बाहर की औरत से शादी करते तो भी शायद इतनी तकलीफ वह उसे ना देती जितनी उसकी मौसी उसे देती है। कई बार तो राधा की दादी राधा का पक्ष लेकर उसकी मौसी को टोकती भी थी कि बच्ची है, इससे इतना काम मत करवाया करो, कुछ काम खुद भी कर लिया करो बहू। लेकिन दादी की बात सुनता कौन है। मौसी दादी को भी डांट देती थी और यहाँ तक कह देती थी कि चुपचाप रहना है तो इस घर में रहो, नहीं तो आप भी चले जाओ और अपनी राधा को भी ले जाओ यहाँ से। राधा की दादी बेचारी क्या करती, चुपचाप मन महसूस कर रह जाती। कई बार तो राधा को लगता था कि सारी बात अपने पापा को बता दे, लेकिन उसके पापा भी उसके मौसी के प्यार में इतने पागल थे कि राधा को लगता नहीं था कि वह उसकी बातों पर विश्वास करेंगे। इस वजह से वह बिल्कुल चुपचाप रहती थी। बस यही सोचती थी कि और कुछ साल ही तो मुझे यहाँ गुजारने हैं। कहीं ना कहीं पापा मेरी शादी कर देंगे, वहाँ मैं कम से कम अकेले अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी पाऊंगी। जो मर्जी करेगा खरीदूंगी, जो मर्जी करेगा पहनूंगी। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका राधा का बहुत सालों से इंतजार था। राधा की शादी सरकारी बैंक में एक क्लर्क से हो गई। राधा बहुत खुश थी। दूसरी लड़कियों को अपने मायका छोड़ने का दुख होता है कि वह मायके में इतने साल रही, वह ससुराल जाकर कैसे एडजस्ट करेगी। लेकिन राधा को बिल्कुल भी दुख नहीं था। वह तो बहुत खुश थी कि वह कब इस मायके नाम की जेल से आजाद हो जाए और ससुराल चली जाए। राधा की शादी हो गई और वह अपनी ससुराल में पहुंच गई। राधा के ससुराल में उसकी एक जेठानी और एक उससे छोटी ननद थी। राधा के लिए सिर्फ जगह बदला, परिस्थितियां वैसी की वैसी ही रह गई। जो कुछ कल्पना करके खुश हो रही थी वह कुछ भी ससुराल में नहीं हुआ। ससुराल पहुंचने के 2-3 दिन बाद ही राधा के ननद और जेठानी ने राधा से बोला, राधा तुम अपना बैग खोलकर दिखाओ, तुम्हारे मायके से क्या क्या मिला है। राधा बड़ी प्यार से अपना बैग खोलकर अपने सारे कपड़े दिखाने लगी। राधा की कई साड़ियां देखकर उसकी जेठानी बोली, अरे वाह कितनी सुंदर साड़ी है, कहाँ से खरीदी थी। राधा बोली कि सब मेरी मौसी माँ ने खरीद कर दी है। राधा की जेठानी अपने कमरे में गई और वहां से 3-4 साड़ियां लेकर आई जो उसने कभी खरीदी थी, लेकिन उसको पसंद नहीं था। वह अपनी देवरानी राधा को दिया और कहा, राधा यह साड़ी तुम रख लो, उसके बदले में मैं तुम्हारी यह साड़ियां ले लेती हूँ। राधा बोली, हाँ दीदी ले लो, इसमें क्या बुरा है, आप पहनो या मैं पहनूं, बात एक ही है।
उसके बाद से राधा ने अपने सलवार सूट दिखाना शुरू किया। सलवार सूट देखते ही उसकी ननद बोली, भाभी कितना सुंदर है सलवार सूट, आप मुझे यह सलवार सूट दे दीजिए ना, आपको तो भैया बाद में भी खरीद देंगे, मुझे बहुत पसंद है। सलवार सूट उठाकर अपनी ननद को दे दिया। राधा को यह लग रहा था यह तो मेरा परिवार है, अब यहीं पर तो मेरी पूरी जिंदगी गुजारनी है, यहीं की खुशियों का ख्याल रखना है। लेकिन राधा को इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि वह जो कर रही थी उसकी पुरानी जिंदगी की शुरुआत फिर से ससुराल में हो चुकी थी। धीरे धीरे समय के साथ पूरे घर की जिम्मेदारी राधा पर ही दे दी गई थी। अब राधा को लगने लगा था मायके और ससुराल में ज्यादा अंतर नहीं है, वहाँ भी मैं घर के सारे काम करती थी और मेरी मौसी माँ और मेरी बहन मौज करते थे, और यहाँ पर भी घर के सारे काम मैं ही करती हूँ और मेरी जेठानी और ननद मौज करती रहती हैं। कभी कोई भी किचन के कामों में हाथ नहीं बटाता है। राधा की जेठानी बाजार से कोई साड़ी खरीद कर लाती थी, अगर वह पसंद नहीं आता था तो वह राधा को ही दे देती थी। राधा साड़ी देखो, तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, रख लो इसे। राधा का मन नहीं होता था, फिर भी रखना पड़ता था। कई बार उसके पति उसके लिए सूट खरीद कर लाते थे, जैसे ही वह लाते उसकी ननद दे लेती थी और बोल देती थी, भैया भाभी के लिए दूसरा सूट खरीद देना, मुझे बहुत पसंद है। राधा को यह एहसास होने लगा था कि वह मायके में भी उतरन पहन रही थी और यहाँ भी। शादी से पहले यही सोचकर रह जाती थी कि शादी के बाद ससुराल में वह अपनी खुद की जिंदगी जो उसकी मर्जी करेगा करेगी, उसे पहनने को मन करेगा पहनेगी। लेकिन यह क्या, यहाँ भी कुछ नहीं बदला, बस रिश्तों के रूप बदल गए हैं। वहाँ मौसी माँ थी और यहाँ पर जेठानी हो गई। मौसी माँ की लड़कियों की जगह पर यहाँ मेरी ननद हो गई। राधा के अंदर का आत्मसम्मान अब जाग उठा था। उसने सोच लिया था कि अब जब भी उसकी जेठानी अपनी नापसंद साड़ी उसे देगी, वह उसे लेने से मना कर देगी, और अगर वह बाजार से कोई भी सूट खरीद के लाएगी या उसके हस्बैंड खरीद के लाएंगे, उसकी ननद मांगेगी तो बोल देगी कि तुम्हें नया खरीद के दे दिया जाएगा। लेकिन यह मैं नहीं दूंगी। राधा समझ गई थी कि कई बार अपना अधिकार जताना भी चाहिए। अगर आप अपने अधिकार को ऐसे ही दान में देते रहेंगे तो कोई भी उसे दान समझकर ले लेगा। होली का त्योहार आने वाला था। उसके पति सबके लिए कपड़े खरीद कर लाए थे। सबको बुलाकर राधा के हस्बैंड कपड़े दे रहे थे। भाभी, यह साड़ी आपके लिए है और यह राधा तुम्हारे लिए, और अपनी बहन के लिए उसने एक अच्छा सा सूट खरीद रखा था और अपनी माँ के लिए भी एक अच्छा सा साड़ी। राधा की जेठानी को राधा की साड़ी ज्यादा पसंद आ रहा था। उसने राधा से बोला, राधा अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारी साड़ी ले सकती हूँ? तुम मेरी वाली रख लो। इस बार राधा का सब्र का बांध टूट गया था। भाभी, आपको अगर यह साड़ी पसंद नहीं है तो आप बाजार में जाकर अपने पसंद का दूसरा खरीद लीजिए, लेकिन मैं यह साड़ी नहीं दूंगी। मैं क्या सिर्फ सबके उतरन पहनने के लिए पैदा हुई हूँ? राधा के हस्बैंड बोला, भाभी इसमें कोई बात नहीं, अगर आपको साड़ी पसंद नहीं है तो आप मेरे साथ चलना और आप अपनी पसंद का जो मर्जी खरीद लेना। वह बहुत दिनों से सोच रही थी कि वह अब जब भी ऐसा मौका आएगा इसका जवाब जरूर देगी। वह अब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आज राधा अंदर ही अंदर घुटने से अच्छा अपने विचार कह देने से हल्का महसूस कर रही थी। उस दिन के बाद से मजाल है कभी उसकी जेठानी और उसकी ननद ने उसे अपने उतरन देने की हिम्मत की हो। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों को बुरा ना लग जाए इस वजह से चुप हो जाते हैं, लेकिन वह सामने वालों के लिए हमारी कमजोरी बन जाता है और वह उसका इस्तेमाल बार बार करता है। इसीलिए कई बार आपको अपना अधिकार जताना भी आना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है ये प्यारी सी प्रेरक कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।